Hello बच्चों, let's say a given question. The question says the planet which takes the minimum time to revolve around the sun is option A Mercury, option B Pluto, option C Venus, option D Neptune. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of time period of a planet. Time period of planet. So जितना टाइम एक प्लैनेट को सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड. सो अगर हम बात करें, वी हैव लेट सपोज यहाँ पे सोलर सिस्टम में अगर हम मान लें कि ये हमारा एक सन है, ठीक है. सन के अराउंड सबसे पहले कौन रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है? मरकरी, देन इट इज वीनस, देन अर्थ, देन मार्स एंड सो ऑन. ठीक है ना. तो ये सारे के सारे प्लैनेट अपने ऑर्बिट पे क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं. दे आर रिवॉल्विंग, राइट. इस तरीके से दे आर रिवॉल्विंग. ठीक है. तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसको. दिस इज मर्क्यूरी, देन कम्स वीनस, देन दिस इज अवर अर्थ, देन मार्स एंड सो ऑन. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे नजदीक सन के कौन है? इट इज मर्क्यूरी, राइट. सो मर्क्यूरी विल बी टेकिंग लेस टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है. बिकॉज इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन इट इज लेस. सो वी कैन से, यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, सिंस Mercury is closest planet to Sun, it takes minimum time period. अब हम ये चीज को इन द हायर क्लास वी विल बी प्रूविंग इट ऑल्सो बाय यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ, जिसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो एवरेज डिस्टेंस को जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो एवरेज डिस्टेंस के क्यूब को प्रोपोर्शनल है. ठीक है ना. सो इन हायर क्लासेस हम इसको, इस चीज को जो हमने यहाँ पे जस्ट थियोरेटिकली लिखा है, इसको हम प्रूव भी करेंगे. वहां पे हम लिखेंगे टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो दिस इज बाय केपलर्स थर्ड लॉ वी विल बी प्रूविंग इन क्लास 11th. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मर्क्यूरी. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.